नमस्कार मित्रों, दिवाली के शुभ उपलक्ष्य में आज हम आपको ले चलते हैं समय में पीछे। चलिए जानते हैं कैसी थी पहली दिवाली, हम दिवाली क्यों मनाते हैं और जानते हैं कब से शुरू हुई दिवाली। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियाँ, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये खूबसूरत त्योहार क्यों मनाते हैं? दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली यानी दीप की पंक्ति या कतार। इसलिए इस पर्व पर दीप जलाने और संसार को जगमग करने का खास महत्व है। जब प्रकट हुए धन्वंतरी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में पहली दीपावली मनाई गई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस को समुद्र मंथन से देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। धन्वंतरी के जन्म दिवस के कारण धनतेरस मनाया जाने लगा। उनके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थीं, जिनका स्वागत दीपोत्सव से किया गया था। इस दीपोत्सव को सबसे पहली दिवाली माना जाता है। सतयुग से अब चलते हैं त्रेता युग। राम की अयोध्या वापसी। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दीपावली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। इन दो प्रमुख प्रसंगों और दीपावली के आरंभ होने की कथाओं के अलावा हमें दो और प्रसंग जान पड़ते हैं। पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। तो ये तो थे कुछ प्रमुख और प्रचलित प्रसंग जो दिवाली की शुरुआत कब हुई इस बात से हमें अवगत कराते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी दिवाली मनाई जाती है? जैन समाज द्वारा दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी को चतुर्दशी के प्रत्युष काल में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दिवाली बौद्ध समुदाय द्वारा भी मनाई जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसलिए वे दिवाली को अशोक विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। वे इसे मंत्रोच्चार के साथ साथ सम्राट अशोक को याद करके मनाते हैं। सिखों में दिवाली का त्योहार मनाने का अपना ही महत्व है। वे इसे कई हिंदू गुरुओं के साथ सम्राट जहांगीर की जेल से अपने गुरु हर गोबिंद जी की घर वापसी की याद में मनाते हैं। जेल से मुक्त होने के बाद हर गोबिंद जी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए। लोगों ने दीपक जलाकर और पूरे शहर को सजाकर अपने गुरु की स्वतंत्रता का जश्न बड़े उत्साह और साहस के साथ मनाया था। उस दिन से गुरु हरगोबिंद जी को बंदी छोर अर्थात मुक्तिदाता के नाम से जाना जाने लगा। तो अब आप जान गए होंगे कि दिवाली का क्या महत्व है अलग अलग धर्मों में और कब मनाई गई सबसे पहली दिवाली। दिवाली आपके लिए मंगलमय हो और सभी का कल्याण हो।
इस कामना के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना तो इस वीडियो को लाइक करिए और साझा करिए अपने मित्रों और परिवार के साथ। शुभ दीपावली। जय श्री राम।